वह चर्चा है मंत्र विज्ञान। आपने देखा होगा कि मंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। कहा गया है मणि मंत्र औषधि नाम अचिंत्य प्रभाव है। मणियों का, मंत्रों का और औषधियों का अचिंत्य प्रभाव है। अचिंत्य प्रभाव का मतलब जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मणियां आज भी विद्यमान है, पारखी लोगों की कमी हो गई। औषधियों में मिश्रण की संभावनाएं बढ़ गई, लेकिन मंत्र आज भी अपने आप में प्योर है, पवित्र है, बशर्ते विधि की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी कार्य जब विधि पूर्वक किया जाता है तो उसका रिजल्ट आता है। कहते हैं भगवान आदिनाथ के समय जब अग्नि का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, उससे पहले वे लोग, आदिनाथ उस समय राजा थे, प्रजाजन कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, कच्चा अनाज खाते थे, दर्द हो रहा है। तब तक अग्नि पैदा नहीं हुई थी, तो आदिनाथ भगवान ने कहा मसल करके खाओ, ऐसे करने से गर्म हो जाता है अनाज। कुछ दिनों के बाद जब अग्नि प्रकट हुई और वो लोग आए कि बाबा अब भी दर्द होता है, तो उन्होंने कहा एक काम करो, अब अग्नि पैदा हो गई है, अग्नि में अनाज पकाओ और खाओ। घर गए, अग्नि जल रही थी, अनाज डाल दिया और यूं खड़े हो गए, अनाज पककर बाहर निकलेगा। शाम के समय सारे पुकार करते हुए गए और कहा बाबा वो अनाज तो अग्नि खा गए, हम तो भूखे के भूखे रह गए। तो क्या किया? जो आपने कहा कि अग्नि में पकाकर अनाज खाओ, तो हमने अग्नि में डाल दिया। और कहा नहीं, पात्र का आधार चाहिए। विधि न बताने के कारण अग्नि, अन्य व्यक्ति तीनों थे, मगर काम नहीं हुआ। ठीक इसी तरह मंत्र की भी अपनी एक विधि होती है, मंत्र का भी अपना एक प्रभाव होता है। मैं जब ये बात बता रही हूं तो आज थोड़ी सी चर्चा इसलिए विधि के बारे में करना चाहूंगी कि हमारे यंगस्टर्स कहते हैं कि महाराज माला नहीं फेरते। क्यों? कि जो बातें कभी याद नहीं आती वो माला में याद आती। पहले तो हम शांत बैठे थे और जो भी माला फेरने लगे चंचल हो गए। मुझे लगता है ये भ्रम हो रहा है कि पहले तो हम शांत थे और माला फेरने में हम चंचल हो गए। हकीकत क्या है? आप चंचल हैं, चंचलता का पता नहीं लगता। टीवी देख रहे हो, दृश्य आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जैसे जैसे दृश्य आ रहे हैं आपके भाव भी वैसे वैसे प्राय बनते चले जाते हैं। लेकिन जब माला फेरते हो तब क्या होता है? शरीर स्थिर होता है, वाणी एक मंत्र के साथ जुड़ती है। 3 योग बताए हैं, काय योग भी स्थिर हुआ, वचन योग एक आलंबन से जुड़ा, और तब मन का पता लगता है कि मन कितना चंचल। आपका शरीर चंचल, आपकी वाणी चंचल, तो मन की चंचलता का एहसास नहीं होता। और जब 2 योग स्थिर होते हैं तब एहसास होता है मन चंचल है। तो छोड़ने से काम नहीं चलेगा,
मन पुराना है, संस्कार पुराने हैं, और चंचलता का तो बहुत जन्मों के साथ हमारा अनुबंध है। बड़े बड़े संत महात्मा भी मन के कारण विचलित हो जाते हैं, तो गृहस्थ उनके सामने कौन से बाग की मूली है। हम 24 घंटा साधना में रहने वाले भी चंचल हो जाते हैं, और आप 15 मिनट माला जप करके स्थिरता का सपना लेते हो। सोचो, विचार करो कि मन की चंचलता को साधने में कितने कितने वर्ष और कितना कितना वक्त लग जाता है। इसलिए अगर आपने वो 15 मिनट ही लिए थे कि चलो नाई मामा थे के काना मामा भालो, पूरा नहीं तो 15 मिनट ही सही, पर आपने क्या किया, वो ही छोड़ दिया। तो इसका अर्थ ये हुआ, आपने अपने मन को खुला मैदान दे दिया, दौड़, जितना दौड़ना है दौड़, और वो जितना ज्यादा दौड़ेगा हमारी एनर्जी का दुरुपयोग होगा, वेस्टेज में हमारी एनर्जी चली जाएगी। क्योंकि अगर वो दौड़ेगा तो परिश्रम तो होगा, और परिश्रम का फल इस शरीर को भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मन को शांत बनाओ, शांतम मन, मन शांत होगा, मन पवित्र होगा, मन प्रसन्न होगा, तो भाव के साथ भी अनुबंध है। मन बीच में खड़ा है, भीतर भाव धारा है, बाहर शरीर है, योग बना हुआ है। इसलिए मंत्र की बात जब मैं कह रही हूँ तो मंत्र को मन में लगाने के लिए कुछ हमें विधियों की जानकारी भी करनी है। पहली बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर मंत्र की गहराई में अनुभव की चेतना को जागृत करना चाहते हो तो कम से कम 1 साल में एक बार किसी भी मंत्र का 1.25 लाख का जप होना चाहिए। अगर अभी तक आपने 1.25 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 27 लाख आदि कोई लख जप नहीं किया है तो फिर भूमिका का निर्माण अभी तक करना बाकी है। आपने देखा होगा किसान लोग जब बीज बोने का वक्त आता है, पहले जमीन साफ करके बीज बोएंगे तो फसल अच्छी आएगी, और जमीन ही साफ नहीं हुई तो घास फूस बीज को समाप्त कर देंगे। मन की धरती को उर्वर बनाने के लिए विधि विधानों से जुड़ने की जरूरत रहती है। रोज की आप जो माला जप कर रही हैं वो जैसा कर रहे हैं, लेकिन किसी अनुष्ठान पूर्वक मंत्र का जप प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले समय का निर्धारण जरूरी होता है। समय का निर्धारण, क्योंकि 1 महीने में 30 दिन होते हैं और 30 में भी 15 कृष्ण पक्ष में चलते हैं और 15 शुक्ल पक्ष में चलते हैं। तो आप में से कोई बताएगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चांदनी की स्थिति क्या रहती है, कब कम होती है चांदनी, कब ज्यादा होती है? तो ज्यादा कौन से पक्ष में हुई? शुक्ल पक्ष में। देखिए यही भ्रम है, ना शुक्ल पक्ष में ज्यादा है ना कृष्ण पक्ष में ज्यादा है, चांदनी दोनों में बराबर है। अंतर क्या है कि कृष्ण पक्ष की घटती हुई है, शुक्ल पक्ष की बढ़ती हुई है। अमावस्या को देखा है, पूनम को देखा है। पूनम के बाद कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है। पूनम का पूरा चांद था, एकम आते ही 1 कला कम हो गई, और यूं करते करते अमावस्या के दिन पूरा चंद्रमा ही लोप हो गई, और वो ही शुक्ल पक्ष आया। एकम को 1 कला से पूनम तक सारा चांद वापस वैसे। तो इसका अर्थ यह हुआ शुक्ल पक्ष वर्धमानता का पक्ष है। और आप और हम सब क्या चाहते हैं? जहां है वहीं रहना चाहते हैं, नीचे जाना चाहते हैं? नहीं। छोटा सा बच्चा भी कहेगा मुझे ग्रोथ और अप कहेगा। तो
हमें वर्धमान रहना है, उसमें समय भी निमित्त भूत बनता है। इसलिए किसी भी मंत्र का प्रारंभ अनुष्ठान का 1.25 लाख आदि का जप कर रहे हो तो आपको शुक्ल पक्ष निर्धारित करना चाहिए। अब शुक्ल पक्ष में 15 तिथियां हैं, कौन सी तिथि को किया जाए? देखिए 15 तिथियों के जोड़े बने हुए हैं। 3 तिथि का एक जोड़ा माना है। नंदा, जया, भद्रा, पूर्णा और रिक्ता, ये 5 हो गए और 5 तिथि 15। ये 15 तिथियां 3 में चलती है। तो मैं सबकी चर्चा नहीं करके अनुष्ठान के संदर्भ में चर्चा करना चाहूंगी। एक जोड़े का नाम आया था पूर्णा। पूर्णा का अर्थ पूरा करने वाला, भरने वाला। तो इन 15 तिथियों में 3 तिथियां ऐसी है जिनको पूर्णा तिथि कहते हैं। वो 3 तिथियां है पंचम, दशम और पूनम। ये शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की चलती है। तो ये 3 तिथियां पंचम, दशम, पूनम, ये क्या हुई? ये पूर्णा तिथि है। तो हम ये चाहते हैं कि जो अनुष्ठान है, न केवल अनुष्ठान, और भी कोई ऐसा काम हो जिसमें हमें जल्दी से सफलता चाहिए, पूर्णता चाहिए, तो उसके लिए ये तिथि महत्वपूर्ण है। पंचम, दशम और पूनम। आप सब जानते हैं इस बात को कि कोई तिथि वार के बिना नहीं होती और कोई वार तिथि के बिना नहीं होता। अकेली ना तिथि होती है, अकेला ना वार होता है। हर दिन जोड़ा रहता है। एक तिथि होती है, एक वार होता है। आप देखिए तिथि और वार बात पंचम, दशम, पूनम की चल रही है। अगर इन 3 तिथियों में गुरुवार आता है, बृहस्पतिवार या गुरुवार, तो वो सिद्धि योग बनता है। तिथि पूर्णा पंचम है, किसी भी दिन आए, मंगलवार को आए तब भी पूर्णा है और शुक्रवार को आए तब भी पूर्णा है। लेकिन गुरुवार हो और ये 3 तिथियां हो, तब ज्योतिष बता रही है सिद्धि योग बनता है। पूर्णिया तिथि पूर्णता देने वाली, सिद्धि योग सिद्धि देने वाली। तो हमारी यात्रा पूर्ण सिद्धि की तरफ पहुंचे। इसलिए अगर किसी अनुष्ठान को प्रारंभ किया जाता है तो इन 3 तिथियों में और शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष हो, पंचम, दशम, पूनम हो, गुरुवार का दिन हो, तो मंत्र जप प्रारंभ करना चाहिए। अब तिथियों के साथ दिशा का निर्धारण भी जरूरी है। अगर आप पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठकर जाप कर रहे हैं तो वो साधु संत कर सकते हैं जो बहुत ओरा जिनका बहुत स्ट्रोंग है, बाहर की कोई भी परिस्थिति उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। पर ऐसी वर्तमान की परिस्थितियों में स्थिति कम उपलब्ध होती। इसलिए पूर्व तिथि, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, ये दोनों शुभ तिथियां हैं। इन दोनों तिथियों में, इन दोनों दिशाओं में 3 तिथि, 2 दिशा, 1 वार। तिथि 3 बताई, दिशा 2 बता रही हूं और वार 1 बताए, याद रह जाए। अब आप मुझे पूछेंगे कि हमें कौन सी दिशा लेनी चाहिए, पूर्व ले या उत्तर ले? तो मैं बता देना चाहूंगी आपको कि पूर्व का फायदा क्या है और उत्तर का फायदा क्या है। फिर आप खुद को निर्णय कर लेना है कि मुझे पूर्व चाहिए या उत्तर चाहिए। सबसे पहले चर्चा करूं उत्तर दिशा की। आप ये तो शायद सभी जानते होंगे कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में रहता है। जानते हैं? ध्रुव तारा उत्तर दिशा में, ध्रुव का अर्थ है जो हिलता नहीं,
गतिशीलता नहीं है, स्थिर है। हम क्या चाहते हैं? हमारा मन भी स्थिर रहे। स्थिर रहे। ध्रुव तारा ध्रुवता का प्रतीक है और वहां के वाइब्रेशन हमारे मन को स्थिर बनाने में सहकार देते हैं, योगभूत बनते हैं, सहयोग देते हैं। तो इसलिए उत्तर दिशा की तरफ है। दूसरी बात, साइंटिफिक वे से भी बात कर लूं, दो पोल है, नॉर्थ और साउथ, जानते हैं? एक में नेगेटिव ऊर्जा है, एक में पॉजिटिव है। जो साउथ पोल है वो नेगेटिव ऊर्जा वाला है, और जो नॉर्थ पोल है वो पॉजिटिव ऊर्जा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो उत्तर की दिशा में पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है, तो हमें अपना मुख किधर करना? उत्तर की दिशा। अब अगर मैं जैन दर्शन के हिसाब से बात कर लूं, मैंने ज्योतिष की चर्चा की, साइंटिफिक वे की चर्चा की, और अब मैं बात करूं जैन दर्शन के हिसाब से, जैन दिशा विज्ञान के हिसाब से, तो उत्तर दिशा महाविदेह क्षेत्र की दिशा, और उसके बाद उत्तर और पूर्व का कोण जो महत्वपूर्ण माना जाता है, ईशान कोण, वो भी साधना के लिए महत्वपूर्ण है। और आपने नाम सुना होगा कि हमारे यहाँ तो अभी तीर्थंकर है नहीं, लेकिन महाविदेह क्षेत्र में कम से कम 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं, और उन्हें तीर्थंकर शब्द से नहीं, विहरमाण शब्द से जाना जाता है। 20 बहरमण सदा शासता, महाविदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर निरंतर रहते हैं। और उन 20 में सिमंदर स्वामी को हम इसलिए याद कर रहे हैं कि वो हमारे निकट रहते हैं, और निकटता वाला व्यक्ति जल्दी सुनता है। अभी मैंने विमल जी को इशारा किया, वो जल्दी सुनेंगे, और चंद्रेश दूर बैठा है, दूर देरी लगेगी। तो सिमंदर भगवान जब देशना देते हैं और कहते हैं, उस देशना के परमाणु पूरे लोक में फैलते हैं, तो वो वाइब्रेशन ऊर्जा की हमारी तरफ भी आती है। इसलिए जिन व्यक्तियों का मन स्थिर नहीं रहता है, चंचलता अधिक महसूस होती है, उन्हें उत्तर दिशा में जप करना चाहिए। अब बात पूर्व दिशा की करें। पूर्व दिशा प्रकाश को धारण करने वाली दिशा है। पूर्व दिशा प्रकाश को जन्म देने वाली दिशा है। आप देखिए, नक्षत्र ग्रह तारे तो बहुत है, चारों दिशाओं में अवस्थित है, गतिमान भी है, लेकिन सूरज एक ही दिशा में उदित होता है। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, पूर्व दिशा प्रकाश की दिशा है, और कहा गया है नाणम पयास यरम, ज्ञान प्रकाश करने वाला है। तो हम अगर प्रकाश चाहते हैं, और आपने देखा होगा विकास चाहते हैं, सूरज उदित होते ही धड़ 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 ऊपर उठता है। हम लोग जब बिहार सूर्योदय के साथ करते हैं और देखते हैं कि किस गति से सूरज आगे बढ़ रहा है, तो हमें विकास भी करना है। तो जब आप लोगों का, जप करने वालों का मन इतना सद जाए कि भाई आज मेरे पास वक्त कम था, अगर वक्त होता तो मन इतना लगा था एक माला और फिरता, यह सबूत है कि आपकी साधना रास्ते के साथ आगे बढ़ रही है। और जब ये स्थिरता आ जाए, मन जप में लीन बनने लग जाए, तब प्रकाश की तरफ आ जाना, विकास की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ आ जाना चाहिए। तो पहला निर्धारण अब आपको करना है कि आपकी सिचुएशन, मनस्थिति कैसी है और आपको कौन सी दिशा को लेनी है। उसके बाद आसन का भी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। सूत का आसन हो, ऊन का आसन हो, ये आसन माला के उपयोगी माने हैं, लेकिन प्लास्टिक से दूर रहना चाहिए।
कहा तो यह भी गया है कि जब अनुष्ठान आदि करते हुए प्लास्टिक की कुर्सी का उपयोग भी नहीं होना चाहिए। लेकिन प्लास्टिक इतना घर कर गया है, खतरा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वो चिपक गया है। तो ध्यान देना है आसन का। आसन हो गया, दिशा हो गई। अब समय 24 घंटे रहते हैं, कभी कर लो नहीं। भोजन का भी समय है, ऑफिस का भी समय है, मीटिंग का भी समय है। हर समय आपने निर्धारित कर रखा है ना, ऐसे थोड़ी कर लेते कभी सो जाऊंगा, कभी खा लूंगा, कभी ऑफिस चला जाऊंगा, तो सब गड़बड़ हो जाए। ठीक इसी तरह माला जप का भी एक निश्चित समय होना चाहिए और संख्या भी तय होनी चाहिए। 1.25 लाख का जाप कर रहे हो, मालाओं का निर्धारण लगभग 1250 माला हो जानी चाहिए। आप कहेंगे 1.25 लाख का जब तो उससे पहले हो जाता है, क्योंकि एक माला में 108 बार मंत्र बोलते हैं। लेकिन ध्यान देना, हम काउंटिंग 100 ही लेंगे, एक माला की 100 काउंटिंग में चलेंगे। तो अब हमको 1.25 लाख का जप करना है। आपको एक माला में कितना वक्त लगता है? एक बार जिस मंत्र का अनुष्ठान करना हो वो मंत्र बोल करके एक माला फेर ले तो टाइम का निर्धारण हो जाएगा। और अब आपको तय करना है कि रोज मैं 5 माला फेरूं या 10 माला फेरूं। पर ऐसा नहीं हो सकता, प्रारंभ में तो 10 से शुरू किया और फिर आप 2 तक 2, 1, 5 ऐसे भी। जो तय करना है 1.25 लाख के जाप में रोज वो ही माला संख्या में और वही समय जो आपने तय किया है। सुबह का भी हो सकता है, संध्या का भी हो सकता है, मध्य निशा भी होती है और मध्याह्न दिन की संध्या भी होती है। 4 संध्याएं आती है और चारों संध्याओं में सुबह शाम 2 संध्या, मध्य रात्रि की 1 संध्या, मध्य दिन की 1 संध्या, ये 4 संध्याएं होती है। चौथी को एक बार छोड़ देते हैं तो जनरली 3 संध्याओं का उपयोग किया जा सकता है, सुबह का, मध्याह्न का और सायंकालीन। अब आपको कौन सी सूट करती है? सुबह आप 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 5 बजे से लेकर सूर्योदय के आसपास 90 मिनट का समय जो ब्रह्म मुहूर्त की रेखा में आता है, तो आप उसमें कैसे भी जप कर सकते हैं। रात्रि में भी सूर्यास्त से 3 घंटे तक का जो समय उसमें कोई निर्धारित कर सकते हैं। दोपहर में अनुकूलता हो, दोपहर में हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगी प्रथम अभ्यास है सुबह शाम वाला कोई समय लेना चाहिए। दोपहर में कभी इमरजेंसी आ गई तो आप छूट जाएगी, सुबह शाम वाला ज्यादा बेटर रहता है। तो कोई भी एक समय निर्धारित हो, आसन समय सब हो गया। अब चलेंगे माला की तरफ। माला फेरेंगे तो माला कैसे फेरेंगे? देखिए ये माला है। सबसे पहले ध्यान देना है माला पकड़ेंगे कैसे। आप किसे एक बार मेरी माला देख ले कैसे पकड़ना है। ये 5 अंगुलियां हैं, इस अंगुली को माला को नहीं छोड़ना है, तर्जनी से दूर रखना माला। तो ये तो भाई अब अपने पास एक 3 है, 3 में से इन 2 को मिला लेना है। 2 को मिलाया, छोटी वाली और रिंग फिंगर, उसके बाद माला रखी। ये 2 मेरी जुड़ी हुई है, माला रखी। अब आप देखिए जब माला फिरेंगे तो अपन यूं फिर सकते। चल रही है ना माला, चल तो रही है, लेकिन किससे चल रही है? अंगूठी से चल रही है। तो अगर किसी व्यक्ति को अकेला होना है तो इससे माला फिर, अकेले होना नहीं है, तब क्या करें? ये अंगुली, ये अंगुली, इन दोनों से माला मध्यमा
और अब आप देखिए, यूं माला चली, माला पूरी हो गई, यहाँ तक आ गए। एक माला फिरनी है तब अगर दूसरी माला फिरनी है तब क्या करेंगे, ये माला का सुमेरु कहलाता है। इसको कहते हैं सुमेरु। सुमेरु का कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका उल्लंघन का मतलब, या मैंने पूरी की और यहाँ शुरू कर दी, समझ गए, यहाँ पूरी की और यहाँ शुरू की, तो ये सुमेरु का उल्लंघन, तो सुमेरु का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तब क्या करेंगे, याद इतना सा रखना है कि जिस मणके पर माला पूरी की थी उसी मणके पर अगली शुरू कर दी। अब मैंने यह पूरी की है और अब मुझे यहीं से शुरू करनी है, तो घुमा दो। घुमाने से सुमेरु का उल्लंघन नहीं। कई लोग भाई और बहनें कहते हैं, महाराज घर में कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। कई कारण हो सकते हैं, उसमें एक कारण यह भी हो सकता है कि आपकी माला की असाधना, आप सुमेरु का उल्लंघन कर रहे हैं। सुमेरु का उल्लंघन चांद तारे सूरज भी नहीं करते, ये परिक्रमा करते। सुमेरु मेरु पर्वत का नाम है, तो सारे चांद सितारे तारे इतने प्रभावशाली, यूं घूमते हैं, यूं नहीं जाते। तो हमें सुमेरु का भी ध्यान रखना है, इसका उल्लंघन ना हो, इसलिए माला को घुमा देना, ठीक है। ये दो क्यों कह रहे हैं, ऐसे माला तुम फिर रही तो दो क्यों कह रहे हैं? इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति जोड़े के साथ खुश है। पति पत्नी का पहला जोड़ा है, बाप बेटे का जोड़ा है, माँ बेटे का जोड़ा है, भाई भाई का जोड़ा है, ननद भाभी का जोड़ा है, देरानी जेठानी का जोड़ा। ये सारे जो रिश्ते चलते हैं जोड़ों के साथ चलते हैं, और जोड़े से ही दुनिया प्रारंभ होती है। पति पत्नी है तो सारे रिश्ते जुड़े। तो हम ये चाहते हैं कि हम सब जुड़े हुए रहें। तो आप देखिए, अंगूठा पुरुषवाची और अंगुली स्त्रीलिंग है ना, तो देखिए जोड़ा हो गया ना जोड़ा। तो जोड़े के साथ चलोगे। अब आप हमें पूछोगे, महाराज आपके तो जोड़ा कौन है? न पति है, न पत्नी है, न परिवार है, लेकिन जोड़ा है गुरु और शिष्य का, बहुत बड़ा जोड़ा है। हम भी ऐसे ही माला खेलते। आप समझ गए, आज का समय संपन्न हो गया है। इस तरह हमें अपनी माला को खेलना है। कई मंत्रों की चर्चा मैं इसी विषय को कल आगे बढ़ाने का भाव रख रही हूँ। ठीक लगा ना? हाँ, और भाव रखते हैं, और जानकारी और कुछ बाकी है आने वाले समय। हमें जो जानकारी मिलती है 5 लोकार बोले जिन्होंने संपर्क लिया था। श्रद्धेय साध्वी श्री जी के चरणों में वंदना। शाम के प्रोग्राम के लिए अणवत काव्य धारा में आप सबकी उपस्थिति के लिए इंतजार रहेगा। आप सब अपने काव्य पाठ के लिए सूचना कविता जी को लिखवा सकते हैं, और काव्य पाठ के लिए नैतिकता, पर्यावरण, इन सब के विषय रहेंगे। अनुव्रत से संबंधित काव्य के लिए, कविता पाठ के लिए आप कविता जी को अपना नाम लिखवा सकते हैं। शाम का समय रहेगा 8 बजे से 9:30 बजे। आमंत्रित कवि हैं गजेंद्र जी सोलंकी और चरण सिंह जी चावला। मंगल पाठ 8 बजे से 9:30। चत्तारे मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवले अन्नतु धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा
केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अर्हन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मो शरणं भवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरं स्वामी भिक्षुरो नाम गुण गोरख सुमिरन किया सरल अचिंत्य एक दिवसीय संकल्प मिठाई में कौशिके पाद संस्पृशित निर्विशेष मनस्काय श्री स्वामी अनंत आस्था के निकेतन भगवान महावीर के चरणों में वंदना अनंत शक्ति के स्रोत महाप्राण पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना समागम धर्म परिषद बंधु और बहन जो भाई लोग खुले बैठे हैं उन्हें संपर्क करा दिया जाए। व्याख्यान 9:30 तक या 9:40 तक 9:40 तक तो आपके 27 मिनट का संबर आ जाएगा। जो खुले बैठे हैं और जो बीच में जाना नहीं है वो हाथ जोड़ लेंगे। 10वें संबर व्रत में 5 आश्रय द्वार 6 गाय 18 पाप सेवन करने का 2 कर्ण 3 योग से 9:40 तक त्याग। और जब क्लीं ऐं ऐं क्लूं ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं ऐं क्लूं ॐ ह्रां ह्रां ह्रीं ह्रीं ह्रूं 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 ॐ ह्रां ह्रां ह्रीं ह्रीं ह्रूं 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 ऐं जीवन यात्रा को यात्रायित कर रही है। हर व्यक्ति जीवन जीता है क्योंकि उसे जन्म मिला है। जन्म का मिलना तो निश्चित है, पर जीवन कैसे जीना ये व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। व्यक्ति की सोच ही व्यक्ति को ऊंचा उठाती है, व्यक्ति की सोच ही व्यक्ति को नीचे गिराती है। सीढ़ियां वही होती है, ऊपर भी चढ़ा जा सकता है, नीचे भी उतरा जा सकता है। हमने विगत वर्ष में देखा भाई राजेंद्र जी, धर्म पत्नी पुष्पा देवी श्रद्धाशील श्रावक श्राविका के रूप में, भावनाशील श्रावक श्राविका के रूप में अपनी जोड़ी को आगे बढ़ा रही है। श्रावक के 12 व्रत हैं। 12 व्रत की आराधना में एक व्रत ऐसा है जो साधु श्रावक के साथ जुड़ता है, वो यथा संविभाग व्रत है। 12वें व्रत का सौभाग्य हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता। जिसको मिलता है वह हीरों का व्यापार है। ये हीरे यहीं रह जाने वाले हैं और वो हीरे साथ चलने वाले हैं। मुझे लगता है हमारे बुजुर्ग पुराने साधु साध्वियां कहा करते थे, साधु संतों को दान देना भव सागर से तरना है। साधु संतों को दान देना उनके संयम यात्रा के पोषण में सहयोग करना है। हम भाग्यशाली हैं कि ऐसा धर्म संघ और ऐसे मालिक हमें मिले हैं। तरण तारण जहाज के रूप में
वो हमारा कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसे महाश्रमण गुरुदेव को प्राप्त करके आप और हम सब धन्य धन्य हो गए हैं। मैं मंगल कामना कर रही हूँ श्रावक राजेंद्र जी और पुष्पा के प्रति कि आप लोगों की जोड़ी आध्यात्मिक उन्नयन के मार्ग को प्रशस्त करती है। मेरे सामने भाई अशोक जी बैठे हैं, धर्मपत्नी भारती को साथ लेकर आए हैं, जन्मदिन का मंगल पाठ सुनने के लिए आए हैं। अच्छी भावना है। ऐसे दिन पर साधु साथियों के दर्शन हो जाना और मंगल पाठ मिल जाना पूरे वर्ष को मंगलमय बनाने वाला होता है। तो हम ये कामना कर रहे हैं आपका भी आध्यात्मिक उन्नयन हो, साधु साथियों की सेवा भावना ओतप्रोत आपकी गाड़ी आगे बढ़े और सामायिक संबर माला जप के साथ गुरु दर्शन और गुरु सेवा का निरंतर लक्ष्य रखें। भाई बजरंग जी बोथरा जिन्हें शय्यातर का लाभ सहज रूप से मिल रहा है, श्रीमती लीला जी के साथ बैठे हैं और मुझे लगता है यह जोड़ी भी भाग्यशाली जोड़ी है जिन्हें अनायास एक आयोजन का अवसर प्राप्त हो गया। मैं याद कर रही हूँ उस क्षण को जब अणुव्रत भवन में पहली बार साविका लीला बहन ने दर्शन किए, भावना भाई। उससे पहले 40 सेक्टर नोएडा में श्रावक रणधीर जी ने बताया था कि वहां प्रवास करके फिर आगे फरीदाबाद जाना है, तो हमारा एक दिन का कार्यक्रम सोचा था। और जब ये आई और कहा तो मैंने कहा हाँ आपके आने का भाव है, एक दिन का कार्यक्रम आने है। क्या कहा महाराज? एक दिन का? हम एक दिन वाले नहीं है, हमें तो ज्यादा चाहिए। और मुझे लगता है वो बलवती भावना और वो क्षण कोई ऐसा क्षण होता है, कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती हर व्यक्ति की जीभ पर बैठती है। उस समय जो बोला जाता है वो होता है। तो लगता है कि जैसी उनकी भावना थी, आयोजित हो गया कार्यक्रम और मैं बजरंग जी लक्ष्मीपत जी के सुमन और लीला के उत्साह को देख रही हूँ, रजत नेहा को भी देख रही हूँ। बच्चों में जियांश और विरांश भी स्कूल जा रहे हैं तो वंदना करके जा रहे हैं, आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। और कहना चाहूंगी पूरे नोएडा परिवार में जो श्रावक श्राविका समाज में उत्साह है, क्योंकि बहुत कम साधु संतों का आना पदार्पण विराजमान होना होता है। मुझे बताया मुझे समीर नदी स्वामी के बाद आपका लंबा प्रवास हो रहा है, तो ये बड़ी बात है। हम साधु साधियों का यह दायित्व होता है कि हम श्रावकों की सार संभाल करें, संस्कारों का सिंचन करें और वे ही संस्कार आगे से आगे पीढ़ी में संक्रांत होते रहे। भाई बजरंग जी की जो विशालता, उदारता, सोच और व्यवहार कुशलता और मधुरता देखकर हमारा मन बाग बाग हो रहा है और हम चाहते हैं बस आपका घर परिवार में अध्यात्म का वर्षण होता रहे। भाई राजकुमार जी मेरे सामने बैठे हैं, मीडिया प्रभारी बने हुए हैं, कसौटी के माध्यम से गुरुदेव के साधु संतों के समाचार जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और बड़ी भक्ति भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शिल्पा एक एक्टिव श्राविका है, वो तो एक्टिव थी मगर राजकुमार जी अब उससे भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, यह बड़ी बात है। चंद्रेश भी साथ साथ में जुड़ा हुआ है। तो हम सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना के साथ मंगल पाठ हो। क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरा मिहिरद्वीपनगिरे क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरा मिहिरद्वीपनगिरे।